नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंसेस पर। मैं हूं आपका अपना चंदन सर। बच्चों, हमने शुरू किया है क्लास 10 बायोलॉजी की टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे। आज का हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, और यह सिर्फ 2 नंबर का है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, 2 नंबर के सवाल में भी अगर आपने सही 2 अंतर लिख दिए तो पूरे नंबर आपके। आज हम समझेंगे बच्चों कि स्वपोषी एवं परपोषी पोषण में कौन 2 अंतर होते हैं। क्लियर है? तो कॉपी निकालिए, सवाल को ध्यान से देखिए और पहले खुद सोचिए कि स्वपोषी और परपोषी में आखिर अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं साइंसेस की बोर्ड एग्जाम स्पेशल बायोलॉजी क्लास को। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वपोषी एवं परपोषी पोषण में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है कि परीक्षा में आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, 2 स्पष्ट और सही डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इस पे सबसे पहले हम समझते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, यहाँ पे स्वपोषी का मतलब देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है स्वपोषी। स्व का मतलब होता है बच्चों स्वयं। स्व का मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं। और पोषी का मतलब होता है बच्चों भोजन। ठीक है, पोषी का मतलब क्या होगा? भोजन होता है। ठीक है, क्या होता है? भोजन। यानी अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। ठीक है, जैसे क्या होगा? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों, स्वपोषी जीवों को भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की सहायता से भोजन का निर्माण होता है। यहाँ पर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये जब पूरी रिएक्शन होती है तो 1 मोल, ठीक, सॉरी, यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऑक्सीजन और कुछ पानी के मॉलिक्यूल भी बच्चों बाहर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, आगे चलें। अगर हम परपोषी पोषण की बात करें तो परपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, परपोषी जीव अपना भोजन नहीं बना सकते। पर का मतलब यहाँ पर बच्चों समझें, पर का मतलब होता है दूसरे पर। ठीक है, पोषी का मतलब भोजन के लिए निर्भर रहना। ठीक है, तो इन्हें भोजन के लिए दूसरे जीवों या उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बच्चों मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि को मान सकते हैं। ठीक है, हम अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें भोजन बाहर से प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नामक पदार्थ नहीं है। तो याद रखेंगे, परपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसमें अन्य जीवों या उनके शरीर से तैयार भोजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रखेंगे, स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, भोजन प्राप्त करने का तरीका, स्वपोषी जो होंगे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन प्राप्त करेंगे, जबकि परपोषी में दूसरे जीवों या उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको आपको क्या करना है? अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझ लिया। अगर आपको क्लास 10 बायोलॉजी के ऐसे ही टॉप 50 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आसान तरीके से चाहिए तो जुड़े रहिए साइंसेस के साथ। मैं हूं आपका चंदन सर और मेरा लक्ष्य है आपकी बायोलॉजी को आसान बनाना और बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर बढ़ाना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंसेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी मजबूत करते रहिए। जय हिंद।